बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन इकराम, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है, जिसे बकरा ईद का महीना, क़ुरबानी का महीना और ईद उल अज़हा का महीना कहा जाता है। ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इसमें बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए अपने चहीते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के लिए उन्होंने क़ुरबानी करने के लिए क़ुरबान गाह तक ले गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी क़ुरबानी को कबूल फरमा लिया और उनके बेटे की जगह पर जन्नत का एक दुम्बा भेजकर उसको ज़िबा करवाया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखना, आपका कल्चर, आपकी तहज़ीब, आपका तमद्दुन, आपकी अखलाकियात, सब कुछ मज़हब इस्लाम है। और मज़हब इस्लाम की जितनी भी बातें हैं, उन तमाम बातों पर हर एक मुसलमान को अमल पैरा होना पड़ेगा, तभी उसके लिए फ़लाह और बहबूदी मिलेगी। आखिरत की भी और दुनिया की भी कामयाबी उसे हासिल होगी। वरना तो तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, और इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। इन तमाम चीज़ों को मुसलमानों अपने कानों के ज़रिए जो रूह का मंबा और मरकज़ है दिल, वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत होगी। आज वो दौर नहीं है कि आप कानों तक सीमित रखें बात को, बड़ी संजीदा मिजाजी से समझना होगा। बड़ी आँखें नम करके पुरनम आँखों से कुरान की आयतों को अपनी रूह में उतारना होगा। अगर कहीं स्टेजों से, मिंबरों से, मस्जिद के मिंबरों से, कहीं से भी कुरान और हदीस का मतलब बताया जाए तो उसे हमें मानना होगा और मानने के लिए ही सुनना होगा। तब तलक तो हमारे लिए भलाई होगी, वरना तो ज़िल्लत और पसपाई हमारे आगे पीछे घूम रही है और इससे भी ज़्यादा घूमेगी। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी तुम्हें हरगिज़ हरगिज़ मरना नहीं है। हाँ, कब मरोगे? तब मरो जब तुम मुसलमान हो। जब अल्लाह ताला की बारगाह में झुकने वाले बनो, तुम्हारी आत्माएं और तुम्हारे जिस्म अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, जब तुम मुसलमान हो तभी मरना। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी हरगिज़ हरगिज़ मत मरो, मगर कब? जब तुम मुसलमान हो तब मरो। इस बात से साफ जाहिर हो गया कि आदमी का पता नहीं टाइम कब आ जाए। भाई, मौत का तो कोई पता नहीं है कब आ जाए इंसान की मौत। इसलिए हर आदमी को इस आयत का मतलब ये समझना होगा कि जब मौत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें मरना मुसलमान होकर है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि मौत कब आ जाए, तो पता चला कि हर वक्त मुसलमान होकर जीना पड़ेगा। रात में सोते वक्त भी मुसलमान होकर सो, सुबह को उठो तो मुसलमान होकर उठो, जब दोपहर में हो तो मुसलमान बनो, जब शाम में हो तो मुसलमान बनो। एक एक सेकंड का पता नहीं मौत कब आ जाए, इसीलिए एक सेकंड भी अपने आप से इस्लाम को अलग थलग ना करो। लोगों ने कहा, अरे भाई ये तो दुनिया का काम है, दीन की बातें ना करो, दीन की बातें अलग हैं, दुनिया की बातें अलग हैं। मेरे गयूर मुसलमानों, अगर आपने बाजार को दुनिया समझ रखा है तो याद रखना, उस दुनिया को भी तुम्हें चलाना होगा इस्लाम के तरीके से। इसलिए कि सिर्फ इस्लाम कुरान और इबादत का नाम नहीं है, सिर्फ तिलावत का नाम नहीं है, बल्कि कुरान और इस्लाम ज़ाब्ता हयात का नाम है।
ہے، اس کے اندر سماجکتی کے اعتبار سے جتنی ضروری چیزیں تھیں وہ سب قرآن میں موجود ہیں، وہ سب اسلام میں موجود ہیں۔ کیا آپ بھول گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے تک آدھی دنیا پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے؟ وہاں قانون کیسے چلا کرتے تھے؟ وہ قانون آج کے بنائے ہوئے نہ تھے، بلکہ وہ قرآن و حدیث کے ہی قانون تھے۔ جہاں پر دریائے دجلہ کے کنارے پر حضرت عمر کا قول ہے، کون عمر فاروق جس کے توتی مصر سے لے کر کے بغداد کی سرزمینوں سے لے کر کے برادران اسلام سیریا اور فلسطین تک جاتی تھیں، جن کی شاخیں آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی تھیں، وہی اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والا اللہ کے رسول کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک بکری بھی اگر پیاسی رہ جائے تو قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا کہ تم مدینے کی سرزمین پر بیٹھا، لیکن تیری ماتحتی میں دریائے دجلہ بھی آتا ہے، دریائے فرات بھی آتا ہے، آخر اس کے کنارے پر ایک بکری پیاسی کیسے مر گئی؟ اس کا مواخذہ ہوگا، جبکہ 4000 کلومیٹر کی دوری پر ہے دریائے دجلہ مدینے کی سرزمین سے۔ عمر فاروق نے اس بنیاد پر لوگوں کو پہنچایا، لوگوں یہ اسلام کا آئین ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، ارے انسانوں کو تو چھوڑو، اگر ایک جانور بھی، ایک بکری بھی اگر یہ دریائے دجلہ کے کنارے پر پیاسی مر گئی تو برادران ملت اسلامیہ عمر فاروق سے اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ کون ہے چلانے والے حکومتوں کو جو جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ جن کی نظروں میں جانوروں کا خیال ہو، ان کی نظروں میں انسانوں کا کتنا خیال ہوگا؟ اے میرے غیور مسلمانوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عظیم جو بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے درجات عطا فرمائے۔ یہ اسلام کے خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، جنہوں نے حکومت کرنے کے طریقے سکھائے ہیں، جنہوں نے جینے کے سلیقے سکھائے ہیں، اور وہ کس کو فالو کرتے تھے؟ وہ پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، آج جو یہ ذلت کی وجہ ہے نا، یہ صرف وجہ ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کون سا ایسا انسان ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ فیشن بنا لیا جھوٹ کو، ہر بات میں جھوٹ۔ وہ یہی نہیں جانتا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، جھوٹ کا مطلب ہی نہیں جانتے، غیبت کرنے کا بھی مطلب نہیں جانتے، کیونکہ معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، اور جو چیز عام ہو چکی اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور جو مکروہات ہیں ان مکروہات کو حرام کا درجہ دیا جاتا ہے، اور جو حرام ہے انہیں جائز کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے دیا درجہ؟ یہ حق کس نے دیا درجے بنانے کا؟ ارہر کی دال پر فاتحہ نہیں ہوگی، مچھلی پر فاتحہ نہیں ہوگی، اگر کر دی تو حرام کر دیا۔ اگر بچہ پیدا ہوا مسجد میں جا کے سجدہ کرواؤ، ابھی اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوئے نہیں ہیں، اسے سجدہ کرانے کا کیا حق ہے؟ اور جب بچہ 12 سال کا 15 سال کا ہو جاتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ بیٹا گھوم، میں بھی نہیں پڑھ رہا تو بھی مت پڑھ۔ یعنی جب اس کے اوپر فرض ہے نماز تب نہ دادا نہ دادی نہ کھالا نہ خالو، اور جب برادران اسلام وہ بچہ پیدا ہوا اس کے لیے نماز پڑھوا رہے ہیں۔ یہ کس نے حق دیا تم کو؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے 12 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم نہ دیا جائے، اور جو بچہ چھوٹا ہو پیدا ہوتے ہی مہینہ 2 مہینے کا اسے مسجد میں جا کر سجدہ کرایا جائے؟ کہاں لکھا؟ کون سی کتاب میں لکھا؟ ارے ہم نے تو حدیث میں یہ پڑھا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے زبانی تاکید کرو نماز کی، اور جب وہ 12 سال کا ہو جائے تو اسے مار مار کر کے نماز پڑھواؤ۔ اور یہاں 18 سال کا دبنگ ٹہل رہا ہے، 20 سال کا کڑیل جوان ٹہل رہا ہے، تب کوئی کہنے والا نہیں ہے، نہ دادا نہ دادی، نہ خالو نہ خالہ، نہ پھپھا نہ پھپھی۔ کہاں چلے گئے سب؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے میرے مسلمانوں۔ اسی طرف علامہ اقبال نے اشارہ فرما دیا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ یہ حقیقت سے لبریز الفاظ ہیں، اسے کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ بازار میں جا رہے ہو، دکانوں میں جا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، اگر آپ اپنی شریعت کو مد نظر رکھے ہوئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا، اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، کمزوری یہاں سے پیدا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ڈر اس چیز کا نہیں ہے کہ تم لوگ شرک پر جمع ہوگے، مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ تم لوگ دنیا میں پھنس جاؤ گے۔
हजरात जिन्हें खाने का सलीका पता ना हो, आज वो मुसलमानों के नजरों से नजरें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्लाम जो हमेशा सर चढ़ करके बोलता था, वो कुरान करीम जिसकी तिलावत हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर के सहन से करते थे, तो कुफ्फार की बच्चे और औरतें उस आवाज को सुनने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरा करती थी कि ये कैसी आवाज आ रही है, इतनी प्यारी और मोहनी आवाज आज तक हमारी कानों ने ना सुनी, हमारे बच्चों ने ना सुनी। इसीलिए कुफ्फार मक्का ने बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये कहा अबू बकर सिद्दीक से, अबू बकर तुम अपने घर के अंदर तो पढ़ सकते हो लेकिन कुरान को बाहर नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि तुम्हारे कुरान की तिलावतों की वजह से हमारे बच्चे फितने में पढ़ रहे हैं, हमारी औरतें फितने में पढ़ रही हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इससे पता चला कि अगर जुबान हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी हो तो कुरान तो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, मगर बिरादरान इस्लाम वो ज़बान अबू बकर सिद्दीक जैसी ना रही, हजरत उमर फारूक जैसी ना रही। बिरादरान इस्लाम वो भी अरब था, आज भी अरब है कि जिन अरबों को देखकर लोग कुरान की तिलावत सीखते थे, आज वही अरब है जिस अरब को देख करके बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मुसलमानों की गर्दनों तक तलवारें लोगों की पहुंच चुकी हैं। बिरादरान इस्लाम बेइज्जती के दर पे मुसलमानों के लोग हो गए हैं, वरना तो अरब से लोग सबक हासिल किया करते थे, दर से इबरत हासिल किया करते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये चंद बातें थी जो मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मजहब इस्लाम को बेहतरीन बनाया है और इसके अंदर हर चीज का रोशन बयान है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। आओ मुसलमानों गौर करो, ये दुनिया की दिक्कत कहां से आई? अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया डर सिर्फ है दुनिया में न घुस जाओ। दुनिया में घुसने का मतलब, अगर हजरात नमाजें अगर हो रही हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के काम में मशगूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दूरी। कुर्बानी का टाइम आ गया तो पैसा मौजूद है लेकिन कुर्बानी नहीं करेगा। बकरे की इस्तिताअत नहीं है तो भैंसे में कुर्बानी कर लो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो कुर्बानी करना होगी, लेकिन याद रखना कि ये कुर्बानी क्यों होती है, इसकी वजह मैं आपको बता दूं। मैंने बताया कि जिस आदमी के दिल में आखिरत पर यकीन होगा, मौत पर यकीन होगा, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को बजा लाने की कोशिश करेगा। कुर्बानी क्यों होती है? असल में कुर्बानी तरीक़े इब्राहीमी तो ज़रूर है और कुरान पर अमल करना भी है, लेकिन इसका एक फ़लसफ़ा मैं आप हजरात तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसका एक फ़लसफ़ा है, इसका एक राज है। वो राज ये है कि कुर्बानी हर साल इसलिए आती है क्योंकि दुनिया एक शहद के मानिंद है और जो ये इंसान है ना, ये इंसान मक्खियों की तरह है। एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना तो अल्लाह ने इंसान का मकाम बहुत ऊंचा किया है। मक्खियाँ जैसे शहद पर टूट पड़ती हैं, ऐसे ही इंसान दुनिया में टूट पड़ता है। 5 टाइम नमाज क्यों रखी गई? ये याद दिलाने के लिए नमाज पढ़ी जाती है कि देखो तुम दुनिया से निकल करके अल्लाह की बारगाह में आ गए, उस अल्लाह के अहकाम पर, कुरान पर, हदीस पर, रसूल पर, तमाम चीज़ों पर तुम्हें यकीन रखना होगा। और उसके बाद जब जोहर के बाद नमाज पढ़ के गया तो फिर दुनिया में घुसने का अंदेशा है, इसलिए जब तक उसका असर जाता है तब असर की तैयारी हो जाती है। जब असर की अजान होती है फिर नमाज पढ़ने आता है, फिर याद दिलाया जाता है, फिर वो अल्लाहु अकबर कहकर ये बात कह रहा है कि परवरदिगार मैं अभी दुनिया में दाखिल नहीं हुआ हूँ, मेरे नज़दीक अभी भी फर्स्ट नंबर पर, टॉप पर अगर कोई है तो परवरदिगार आलम तेरे अलावा कोई नहीं है। फिर इतनी थोड़ी देर के बाद फिर मगरिब, फिर इशा, ताकि उन नमाजों के जरिए से बंदा अल्लाह तबारक व तआला को फरामोश ना कर सके, भूल ना सके। इसी तरीके से हजरात रमज़ान के महीने के रोज़े आते हैं, इसी तरीके से कुर्बानी आती है, ताकि कुर्बानी को देख करके इंसान ये सोच ले कि मेरा जो माल है, मेरा जो मालो ज़र है, वो मालो ज़र की मोहब्बत मेरे दिल में अभी बसी नहीं है। वही माल, जिस माल को भी छुपा करके रखा था, वही माल अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार आलम हजरत इब्राहीम ने तो अपने बेटे की कुर्बानी दी है, क्या मैं अपने माल की भी कुर्बानी नहीं दे सकता हूं? यह अल्लाह से मोहब्बत करने की बुनियाद पर, यह अल्लाह से करीब होने की बुनियाद पर बिरादरान इस्लाम वो कुर्बानी करने के लिए, बकरा खरीदने के लिए बैंक से या अपनी तिजोरी से पैसे निकालता है। उसका ये पैसे निकालना इस बात पर दलील है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से बेपनाह मोहब्बत करता है। ये नजरिया है कुर्बानी का।
मुसलमानों ये कौन करेगा? ये वो करेगा जिसे आखिरत पर यकीन होगा। वो नहीं कर सकता जो दुनिया में घुस चुका होगा। अगर करेगा भी तो लोग लिहाज की बुनियाद पर कि फलां ने तो यार बकरा करवा दिया, हम कुछ नहीं करवा रहे, कहीं 4 आदमियों में हमारी बेइज्जती ना हो। अगर ये नजरिया है इंसान का तो मुसलमानों वो आदमी कुर्बानी ही ना कराए तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि उसकी कुर्बानी भी हाँ गोश्त खाने को मिल सकता है, गोश्त खाने को मिल सकता है, लेकिन कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, क्योंकि अल्लाह ताला रिजा खुलूस चाहता है, अल्लाह ताला लिल्लाहियत चाहता है हर एक काम में। दिखावे के काम अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये बातें मैंने आप हजरात के सामने रखी। कुर्बानी का मसला है तो 2-3 मिनट में आप हजरात के लूँगा। कुर्बानी के ताल्लुक से चंद मसाइल आप हजरात के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जबकि तमाम अंबिया कराम ने अपने अपने एतबार से कुर्बानी की है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, यानी हमने हर एक उम्मत के लिए, हर दौर में हर एक उम्मत के लिए एक कुर्बानी रखी है। तो कुर्बानी हर एक उम्मत के लिए थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने एतबार से कुर्बानी अदा की, तमाम अंबिया ने अपने हिसाब से कुर्बानी अदा की, लेकिन जो कुर्बानी हजरत इब्राहीम ने अदा की वो कुर्बानी दूसरी कुर्बानी से थोड़ी अलग है। वो इस बुनियाद पर अलग है कि सब ने अपने जानवर, अपने मालो ज़र दिए, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालो ज़र भी दिया और जानवर भी ज़िबा किए, लेकिन आखिर में अपने बेटे को भी अपनी छुरी के नीचे रख दिया उन्होंने, अल्लाह की रजा के खातिर। इससे साफ जाहिर व बाहिर है कि असल कुर्बानी जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चली आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये फार्मूला है कुरान के अंदर हर एक मुसलमान के लिए, क्योंकि मेरे नबी आइडियल हैं। इस आयत पर गौर कर लेना मुसलमानों, और आज याद रखना जब ये आयत पर गौर कर लोगे तो पूरी दुनिया भी ताकत तुम्हें अगर घुटने पर लाने की कोशिश करेगी तो ला नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल, ए महबूब आप फरमा दो, इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, और मेरी जिंदगी व ममाती और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ एक अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का पालने वाला है। सारी चीजें अल्लाह की हैं, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाजें, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। जब ये नजरिया इंसान का बन जाएगा तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो पक्का मुसलमान कहलाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें सही मानों में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए।